नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? फ़िल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, जी हाँ, पीजीटी व अन्य पदों की भर्ती को लेकर एचएसएससी चेयरमैन ने किए बड़े खुलासे। क्या है पूरा मामला? आइए एक नज़र डालते हैं हाल ही में प्रकाशित हुई खबर के ऊपर, जो एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा में पीजीटी भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं जुड़ेंगे और इस तरह की कई खबरों का जो है खुलासा किया है यहाँ पर। और वापस लिए पदों की रिक्त संख्या 11 फरवरी तक आयोग को भेजनी होगी। पीजीटी पदों की अगर बात की जाए तो पीजीटी पदों की भर्ती में अनुभव के अंक देने पर विचार जो है चल रहा है। बाकी क्या है पूरा मामला, एक बार जो खबर है उसको पढ़ते हैं कि हरियाणा में पीजीटी पदों की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं जुड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर फैसला कर लिया है, मगर विधिवत तौर पर फैसला बाद में होगा। चूंकि पीजीटी ग्रुप बी में राजपत्रित पद है, इसलिए इन पदों की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़कर मेरिट वाले उम्मीदवारों को भर्ती से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार के फैसले के पीछे यही मंशा है जो लग रहा है। प्रदेश सरकार ने ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% अंक देने का नियम लागू कर दिया है और ग्रुप सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी आवश्यक होगा। ग्रुप सी में शिक्षकों के टीजीटी और पीआरटी पदों की भर्ती में सीईटी लागू नहीं होगा, मगर एचटेट और सीईटी पास उम्मीदवारों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ली जाने वाली परीक्षा देनी होगी। जी हाँ साथियों, जो परीक्षा है वो देनी होगी। और जो प्रमुख समाचार पत्र है उसको मिली जानकारी के मुताबिक, चूंकि शिक्षकों के ग्रुप सी पदों में सामाजिक आर्थिक मानदंडों में अनुभव के भी नंबर शामिल हैं, इसलिए प्रदेश सरकार विचार कर रही है कि पीजीटी पदों की भर्ती में अनुभव के अंक दे दिए जाएं, मगर इस पर अभी फैसला होना बाकी है। अब जो दूसरी खबर प्रकाशित हुई है वो है उम्र में छूट के मामले की। तो इसमें क्या कहा गया है, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। जो सीईटी पास करेंगे उन्हें उम्र में छूट मिलेगी। जो पद वापस लिए गए हैं, अगर उनके उम्मीदवार ग्रुप सी और डी पदों के लिए होने वाले अलग अलग सीईटी को पास कर लेते हैं और दोबारा विज्ञापित होने वाले पदों के लिए वे आवेदन करते हैं, तो उम्र में उनको छूट दी जाएगी। चूंकि सीईटी आवश्यक टेस्ट हो गया है, इसलिए कैटेगरी अनुसार घोषित स्कोर वाले ही आवेदन कर सकेंगे, इसलिए सभी को उम्र का लाभ नहीं मिल सकता। तो ये भी एक बड़ी खबर है। बाकी आईटीआई के पदों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होना जारी हुआ। तो कई जो पद हैं उनका परिणाम घोषित हो चुका है। आप जो इसको पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया है, और जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से ये बड़े खुलासे हुए हैं इन परीक्षाओं को लेकर। बाकी साथियों, उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द अब भर्ती निकालने की फिराक में है। बाकी अब देखना ये होगा कि आखिर ये संभव कब हो पाएगा, क्योंकि इस तरह की जो खबरें हैं वो समय समय पर प्रकाशित भी होती रहती हैं, और इससे यह भी लगता है कि जो सरकार है वो अब इस मामले को जानबूझकर डिले कर रही है, क्योंकि केवल खबरों से नौकरी नहीं मिलती। वो तभी संभव हो पाएगा जब इनके पद सही तरीके से प्रकाशित होंगे, सही तरीके से इनकी एडवर्टीजमेंट सरकार के द्वारा रिलीज की जाएगी। बाकी अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने कहा है कि जो पद वापस लिए गए हैं उन पदों की रिक्त संख्या 11 फरवरी तक आयोग को भेजनी होगी। ये भी जो है फैसला कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले दिनों जिन 5,321 पदों का विज्ञापन वापस लिया था उनको लेकर किया है। बाकी अब देखना ये होगा कि ये अमली जामा आखिर कब तक पहनाया जाएगा। तो साथियों, ये थी मुख्य खबर। अगर इस न्यूज़पेपर की बात की जाए तो उसमें जो प्रकाशित हुई है ये थे उसके मुख्य अंश। उम्मीद करता हूँ ये खबर आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बाकी आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये भी बताएं कि सरकार कब तक इन पदों को प्रकाशित कर सकती है या इस भर्ती को अमली जामा पहना सकती है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।